क्या है हिंदी में? काका अनम्यूट कर लीजिए। 175 पढ़ना है। क्या है उसका शीर्षक? विभिन्न विभिन्न प्रकार की समझ। हाँ वही। ये लेकिन मेरा पुराना वाला है, आप ये किताब पढ़िए ना। हाँ। जय गुरुदेव। 14 अक्टूबर 1998, मॉन्ट्रियल आश्रम, कनाडा। 175 विभिन्न प्रकार की समझ। समझ 3 प्रकार की होती है: बुद्धि के स्तर पर, अनुभव के स्तर पर और सत्तात्मक समझ। बौद्धिक समझ हाँ कहती है, स्वीकार करती है। अनुभवी समझ महसूस करती है, प्रत्यक्ष है। सत्ता संबंधित समझ अकाट्य है, तर्क के परे है। यह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। जो भी तुम सुनते हो केवल शब्द जान ही रह जाएगा, यदि उसकी समझ अनुभव के रूप में नहीं, जो कि भावना के स्तर पर अधिक होता है। बुद्धि के स्तर पर तुम जान सकते हो कि तुम खोखले और खाली हो, परंतु वास्तव में खोखले और खाली महसूस करना बिल्कुल अलग बात है। जब एक अनुभव होता है, व्यक्ति उसके बारे में और अधिक जानना चाहता है और साधक बन जाता है। यदि तुम्हारी समझ केवल बुद्धि के स्तर पर है, तुम सोचोगे कि तुम सब कुछ जानते हो। अधिकतर धर्मशास्त्री इसी श्रेणी में आते हैं। सत्तात्मक समझ में अनुभव व बुद्धि दोनों स्तरों की समझ निहित है, परंतु यह इन दोनों से भी परे है। प्रश्न: हम यहाँ कैसे पहुंचे? श्री श्री उत्तर देते हैं, ऐसा कोई निर्धारित मार्ग नहीं। जब फल पक जाता है, गिर जाता है। प्रश्न: संशय क्या है? श्री श्री कहते हैं, मन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को चुनौती देता है। बोनस ज्ञान। हालांकि कोई पंथ नहीं, फिर भी गुरुजी ने कुछ मनोरम संकेत दिए। अष्टांग योग पर साधन में प्रसन्न रहो, साधन को प्रेम करो। प्रेम लक्ष्य है, उसका साधन भी प्रिय होना चाहिए। प्रेम तब उमड़ता है जब कोई प्रयास नहीं, क्रियाशीलता का ज्वर नहीं। जय गुरुदेव। हम लोग अक्सर इस बारे में बात तो करते ही हैं। आर्ट ऑफ लिविंग वालों के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? जिन्होंने ध्यान किया उनके साथ सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि कुछ बातें समझ में आ जाती हैं बहुत आसानी से, क्योंकि वो उनके अनुभव में है। हम भी जब जब आर्ट ऑफ लिविंग को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक टीचर के रूप में बात करते हैं, तो हम लोगों को
जैसे मन के बारे में बताते हैं, कैसे मन और सांस एक दूसरे से रिलेटेड है, तो वो उनको अपने अनुभव से हम थ्योरेटिकली नहीं, उनके अनुभव से जोड़ के उनको बता रहे हैं, ठीक ना। और फिर जब कोई भी आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम विशेष का सुदर्शन क्रिया और ध्यान करता है, तो उसके अनुभव में आ जाता है कि सांस और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा मन रहता है, मन का भाव जैसा रहता है, वैसा सांसों पर प्रभाव पड़ता है। तो हम सांसों के द्वारा मन पर कार्य कर सकते हैं। तो इतना बोलने से कुछ होता तो नहीं है, हमने तो बता दिया, पर जब वो अनुभव कर लेते हैं तब लाइफ में, जीवन में वो पॉसिबिलिटी हाँ में बदल जाती है। और जब उसका उपयोग करते करते आगे बढ़ते हैं तो लाइफ बदल ही जाती है। ये एक उदाहरण रहा इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंशियल, एग्जिस्टेंशियल। फिर जब वो और गहरे जाते हैं तो इसीलिए जो एग्जिस्टेंशियल एक्सपीरियंस है, जो सत्ता का सत्य है ना, उसमें दोनों समाहित है, बुद्धि के स्तर पर भी और अनुभव के स्तर पर बुद्धि के अनुभव, बुद्धि के स्तर पे जो समझ होती है उसमें बाकी दोनों नहीं होते, अनुभव का जो समझ होता है उसमें बाकी दोनों नहीं होते। हो सकते हैं, संभावना है, जैसे दोनों उसमें समाएगा तो एक स्तर आगे चला जाता है। भी तुरंत क्या क्लिक किया था उसके बारे में भी हमने बात किया, भूल गया। और ये समय के साथ होता है, ये अपने आप तीसरे स्तर पर आने में के लिए हम प्रयास नहीं कर सकते। वहां तक पहुंचने में बहुत लोग ना बहुत एफर्ट लगाते हैं, वो प्रयास से नहीं होता, वो विश्राम से होता है। इसलिए जितना मेडिटेट करते जाते हैं वहां पर पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है और गति बढ़ जाती है। ये बात पकड़ में आई क्या? इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है, साधना में लगे रहना बहुत जरूरी है। और इसलिए भी मैं अक्सर आजकल ये बोलता हूँ कि जब भी हम ज्ञान को अनुभव से, किसी सामने वाले को बोल रहे हैं तो उसके अनुभव से जब उसको जोड़कर दिखाते हैं ना, तो वो उसके लिए भी ना करना मुश्किल हो जाता है। और जब हम अपने अनुभव से कोई चीज बोलते हैं तो सामने वाले को वो बात भी समझ में आती है। और जब वो हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी सत्ता में घुस जाता है, तब तो फिर बहुत कम बोलने से भी हो जाता है। क्यों ऐसा है कि गुरुदेव को बहुत कम बोलना पड़ता है? क्योंकि वो जो बोल रहे हैं ना, वो ऐसे किताबी ज्ञान नहीं है, और सिर्फ बुद्धि के स्तर पे नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को एक बार में नहीं पकड़ में आता, हम में कुछ लोगों को फिर धीरे धीरे वो पकड़ में आने लगता है। कैसे पकड़ में आने लगता है? जब हम साधना पथ पे चलते चले आते हैं तो जीवन वो हमको, या प्रकृति वो सत्य के रूप में हमको वो दिखाता है कैसा है। और क्या? और ये मन का हिस्सा होता है ऐसा, ये समझ में नहीं आया। हिस्सा मतलब मन तो एक ही होता है। अच्छा, वो जो मन का लिखा हुआ है, वो मन एक ही होता है,
पर मन में दो द्वंद है ना, संशय का मतलब ही है द्वंद। एक मन बोल रहा है ऐसा है, एक बोल रहा है नहीं। एक मन मतलब मन एक बार ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है, तो हो ही गया दो हिस्सा। और क्या, और किसी को कुछ बोलना है? बड़ा सिंपल सा है ये, इसमें और क्या बोला जाए। हाँ, वो जो अब याद आ गया, वो जो है ना कि अनुभव को जब शब्दों में व्यक्त करते हैं तो वो ज्ञान होता है। याद है, इस पर हमने बात किया था। आपने जीवन में सत्य का कुछ अनुभव किया है और जब उसको व्यक्त करते हैं तो वही ज्ञान कहलाता है। पर जिन्होंने अनुभव नहीं किया, वो सत्य जिनके सत्ता में नहीं, एग्जिस्टेंशियली उन्होंने नहीं अनुभव किया ना, उनको बहुत बोलना पड़ता है। तो ये मैंने ना बहुत सारे अपने आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर से भी शेयर किया कि क्यों हमको अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान के बारे में या जब हम कोर्स लेते हैं, क्योंकि हमारा जो अनुभव है ना, जब वो इतना गहरा चला गया कि सत्ता के स्तर, एग्जिस्टेंस के स्तर पे चला गया ना, तो हमारे होने से वो अनुभव ना सामने वाले को होने लगता। हाँ, पर क्या है कि जैसे संवाद ना तीन स्तर पे होते हैं। एक तो होता है शब्दों से किसी को समझाया जाता है, एक होता है जैसे बहुत बार क्या होता है, थोड़ा सा बोलो, आंखों से इशारा करो या कुछ एक्शन करो, समझ में आ जाता है। बहुत बार होने से, तो सामने वाला भी किस स्थिति में है वो हमको पता नहीं, इसीलिए कुछ तो शब्दों का प्रयोग हमको करना पड़ता है कि नहीं? ये बात पकड़ में आई ना? वो भी है, इसीलिए थोड़ा बोलना चाहिए और लोगों को अनुभव में अधिक उतारना चाहिए, क्योंकि जब अनुभव में उतरते हैं तो ज्ञान ना अपने आप फिर वो जीवन में प्रकट ऐसा सामने में आने लगता है। और अनुभव नहीं हो इसको हमारे शास्त्रों ने ऐसा बोला क्या, चिंतन मनन और निधिध्यास। हमको कुछ पता चला, उस पर रिफ्लेक्शन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए। मैंने जीवन में अनुभव किया है क्या, मैंने देखा क्या, मन भटकता है, कहाँ भटकता है। याद करिए, सबसे पहले जब आपके टीचर ने पूछा मन कहाँ भागता है, तो हम क्या बोलते थे? और बाद में टीचर बताते थे मन कहाँ भागता है, भूतकाल और भविष्यकाल। बहुत साधारण सा उत्तर है, भूतकाल भविष्यकाल, यही दो जगह मन भागता है। लेकिन जब उत्तर देते हैं लोग तो क्या करते हैं, बहुत सारा उत्तर देते हैं, इच्छाओं के पीछे भागता है, भय है, सुरक्षा है, ये सब चीज के पीछे भागता है। हम क्या करते हैं, उसको कॉन्साइज कर देते हैं। तब उनको लगता है हाँ, भूतकाल और भविष्यकाल में ही तो जाता है। तो जब ये हमको भी अनुभव हो जाता है तो बहुत आसान हो जाता है। बस इतने बोलने से तो बात समझ में आ जाती है किसी के भी, ठीक ना? और जितना हम साधना पथ पे चलते हैं, सेवा पथ पे चलते हैं, और अपने साधना पथ मतलब अपने गहराई में हम जितने उतरते हैं और जितना सेवा में जाते हैं, उतना ही फिर वो अपने आप हमारे होने से सब कुछ धीरे धीरे ना पता चलने लगता है लोगों को।
इसीलिए हमारे यहाँ भारत में विशेष करके हम तो इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे गुरु हुए जिनकी कोई बोला जाए तो कोई शिक्षा दीक्षा नहीं थी as सच, कोई विद्यालय और विश्वविद्यालय में उन्होंने पढ़ाई नहीं की, पर उनके जो ज्ञान वो देके गए, जैसे गुरु नानक देव, कबीरदास जी, कैसा अद्भुत। तो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ना, लोएस्ट अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक इस तरह से भी देखा जा सकता है। और बहुत खोखला, क्या बोला जाए, उथला उथला होता है, बहुत उथला, सत्य ही होता है। तो हमको जीवन में ना, अगर अपनी बातों में भी गहराई लानी है तो पहले अपने अंदर गहराई लानी पड़ेगी। और अपने अंदर गहराई के लिए सिवाय सुदर्शन क्रिया और ध्यान के, केवल ध्यान भी कार्य करता है लेकिन वो बहुत लंबा होता है, प्रक्रिया बहुत लंबी। सुदर्शन क्रिया और ध्यान से बहुत सहज और जल्दी होता है, तीव्रता होती है उसकी। स्वामी जी, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये कन्फाइंड है ना, कि आप अपने बुद्धि के अनुसार ही सोच पाते हैं, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं, यही हुआ ना? हाँ यही हुआ, ये भी हुआ, बहुत सीमित दायरा सोच का, समझ का बहुत सीमित दायरा। स्वामी जी ईश्वर है, ये तो अनुभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभाव तो पड़ता है, हम कहते हैं। ऐसे नहीं अनुभव है, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि ईश्वर की परिभाषा, जो ये बोल रहा है ईश्वर क्या है, उसको सबसे पहले, इसीलिए हमारे यहाँ क्या बोलते हैं ना, जब भी कोई प्रश्न उठता है तो उसका ना विश्लेषण करो। जैसे ईश्वर क्या है, ईश्वर का मतलब तुम्हारा क्या, पहले ये देखो। अब अगर कोई बोले ईश्वर का मतलब राम जी, कृष्ण भगवान, उसके अलावा कुछ नहीं, तो फिर कहाँ से अनुभव। पर जब ईश्वर की परिभाषा जैसा शब्दों में बोला जा सकता है कि जो था, है, रहेगा, जो सत्य है, इस ढंग से जब बोलते हैं तो फिर ईश्वर का अनुभव कैसे नहीं। बिल्कुल है। ईश्वर है, ये ज्ञान भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है स्वामी क्या क्या। जी। ईश्वर है, हाँ ये ज्ञान भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है, हाँ, लेकिन ज्ञान तो है, अनुभव भी है। ईश्वर जैसे, अब कुछ बोलने जाओ ना तो बहुत सीमित होता है, ठीक है ना, इसीलिए ईश्वर को बोल करके नहीं समझाया जा सकता, पहली बात। लेकिन ईश्वर का अनुभव है। अच्छा, कभी ऐसी शांति का अनुभव किया जिसका कोई कारण नहीं था, ऐसा आनंद का अनुभव किया जिसका कोई कारण नहीं था, तो मन तो कहता है हाँ। कभी स्थिरता, शांति, आनंद सब एक साथ अनुभव किया, हाँ, ये सब ईश्वर के लक्षण हैं। इसीलिए हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य भी है, सुंदर भी, तब लगता है कि हाँ हाँ ये है, ऐसा है, ऐसा है।
अब ईश्वर की कोई और धारणा रहेगी तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है फिर। तो ईश्वर का अनुभव तो है राजन, निश्चित रूप से। कोई एक शक्ति, कभी तो ये लगता है कोई तो शक्ति है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं मर रहा था, मरने से किसी ने बचा लिया इसलिए नहीं, ये बात तो एकदम अति वाली हो गई, एक्सट्रीम वाली। ना ना, ऐसे ही कभी कभी अनुभव होता है कोई एक शक्ति है, वो क्या है पता नहीं, कौन है पता नहीं, कहाँ है पता नहीं, पर है। अनुभव तो आया ही है, ये नहीं आया हो ये तो बहुत असंभव है। इंसान के जीवन में ऐसा तो नहीं हो सकता। पर वही है कि जब हम में गहराई नहीं होती ना, हम सब चीजों को नहीं नहीं मैं, हो सकता है शायद मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे लगता है, या हो सकता है कि मैं गलत समझ रहा हूँ या समझ, ऐसे मन बोलता है। तो आज आज ही आया मैं ग्वालियर, तो एक अपनी डिवोटी आई थी मिलने के लिए, बहुत बहुत अच्छी इंसान है, तो बातचीत से भी लगा। तो उन्होंने बोला कि तुम है भारतीय लेकिन जन्म पढ़ाई लिखाई बाहर हुई। बोली इस सब चीज का ना इतना था नहीं हमारे यहाँ, कुछ एजुकेशन अध्यात्म को लेकर और इस सब चीज को, तो मेरा कुछ वैसा था नहीं। तो शादी हो गई, विवाह होकर आई, तो बहुत ठंड का समय था, मंदिर जा रहे थे अपने पति के साथ, तो पति ने बोला सॉक्स भी उतार दो, मुझे उतार दिए, तो ठंड लग रही थी। अब वहां मंदिर में गए, झुक के प्रणाम किया, तो अचानक से उनके पैर गर्म हो गए। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं है सब। तो हम शुरू शुरू में ना चीजों को नकारते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल नहीं है ना, इंटेलेक्चुअली ये सही नहीं हो सकता। और गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, इंटेलेक्ट से ऊपर उठ जाओ ना, तुम्हारा अनुभव है ना, कुछ तो हुआ। अब ये कैसे हुआ तुमको भी नहीं पता है, तुमको समझने की भी आवश्यकता नहीं है इसको, क्योंकि समझना सबसे निचला स्तर है। पर अनुभव तो हुआ, कुछ तो शक्ति का अनुभव हुआ तुमको। बात पकड़ में आ रही है ना? तो गुरु क्या करते हैं, बस वो इंटेलेक्ट से ना ऊपर उठा देते हैं, अनुभव देते चले जाते हैं, फिर बोलते हैं इसके भी ऊपर उठ जाओ। अरे कितना अनुभव करोगे, हो गया अनुभव, अब अनुभव के ऊपर जाके देखो। ये सारी चीजें शायद मैंने बताया था, मैं अक्सर सुदर्शन क्रिया के बाद या कोर्स के लास्ट डे बोलता हूँ, आपने वास्तव में किया क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ सांस लिया और छोड़ा। लेकिन आज आप देखिए, अपने मन की स्थिति देखिए, लगता है जैसे जीवन बदल गया, ये संसार बदल गया, कुछ तो अनुभव हो गया, कुछ ऐसा जो जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब जिसको बुद्धि से नहीं बोला समझा जा सकता, पर कुछ तो अनुभव हो गया। उस पर विश्वास रखिए, क्योंकि वो आपका अनुभव है, उसको दुनिया की कोई शक्ति झुठला नहीं सकती। अगर आपको, आपने, जिसने कभी वड़ा पाव नहीं खाया, पहली बार वड़ा पाव खाएगा, तो उसको पता है कि वड़ा पाव किसको बोलते हैं। स्वाद की बात छोड़ दीजिए, लेकिन वड़ा पाव अब कोई उसको झुठला थोड़ी सकता है। रोटी और सब्जी खिला के ये थोड़ी बोल सकता है ये वड़ा पाव है। तो जब फिर, और जब जब साइलेंस में जाते हैं, मौन में जाते हैं, तो वो हमारे, वो सत्य जो हमने हैप्पीनेस में अनुभव किया, वो हमारे एकदम अपने अंदर हमको गहराई में दिखने लगता है। और फिर जब साधना निरंतर चलती है, ध्यान चलता है अच्छे से, सुदर्शन पे ध्यान अच्छे से मतलब करते हैं, नियम से करते हैं, समय निकाल कर करते हैं, तो फिर वो टिक जाता है।
इसीलिए मॉल में जाना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा था इसको कैसे, इसके बारे में, नॉलेज शीट के बारे में अब क्या बोल सकता है आदमी। अब ये सब अपने अनुभव से देखा है मैंने, इसीलिए मेरे लिए बहुत शेयर करना बहुत इजी है। आज कोई आर्ट ऑफ लिविंग के किसी भी डिवोटी से जिसने रुद्र पूजा अटेंड की है, अब बताइए, उसको कोई बोलेगा पूजा अद्भुत नहीं होती तो मानेगा? हमने रुद्र पूजा में विशेषकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे आसानी से यही हमारे लिए सुलभता से है हमारे पास। श्रावण आया, आश्रम गए, सोमवार में बैठे, आजकल तो ऑनलाइन आ गया, क्या अनुभव होता है। कहाँ बैठ करके गुरुदेव बेंगलोर में पूजा में बैठे हैं, हम दुनिया के किस कोने में बैठे हैं पता नहीं, और कैसा हमको अद्भुत। अब इसको क्या समझाएगा आदमी, बताइए। अब भारत में किसी को बोलो तो पूजा यहाँ सबको पता है, क्या समझाइएगा? कुछ नहीं बोल सकते उसको। अरे यही बोल सकते, आओ तो सही, बैठो तो सही, तो तुमको पता चले कि होता क्या है। ये है। फिर वही आज उन्होंने सहज किया हुआ है, बोलने लगी स्वामी जी सहज नहीं होता है, कुछ होता नहीं। तो जिनके यहाँ आया ना, इनसे, इनके घर पर, मतलब ये पहले इंदौर में रहते थे, 7 वर्ष पहले इनके घर गया था। मुझे याद, इनके घर गया था, उसमें बच्चे भी छोटे थे। इन्होंने बोला स्वामी जी आपके साथ बैठकर हमने ध्यान किया था, बहुत अच्छा लगा, आज भी करे क्या? बोला अच्छा ऐसा हुआ था क्या? फिर हम बैठे, मैंने बोला थोड़ी थकान भी थी, मैंने बोला कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, 4 लोग हम लोग बैठे, बहुत अच्छा लगा, वो भी खुश होके गई। हालांकि मैंने बोला एक बार सहज में आ जाइए तो क्या होगा, वो चीजें जो आप थोड़ा सा मिस कर रहे हो रिवाइज हो जाएगा। तो ये है। दैट्स इट। हम्म। और क्या, तो आज के बाद फिर हम 15, 16 मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। आगे का देख लेते, आगे का शेड्यूल पता नहीं। 17 को मैं वापस रात तक पहुंच जाऊंगा यात्रा करते हुए, देख लो। और पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं, जब से डिस्कशन हमारा नॉलेज का, नॉलेज शीट का चल रहा है ना, पुस्तक तो है अभी भी मेरे पास, लेके घूम ही रहा हूँ मैं। लिटरली ना, किसी का कुछ रहता है ना, तो उनको नॉलेज शीट के नंबर के साथ बोल देता हूँ कि आप इसको पढ़िए, तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि वाह, एक रेफरेंस पॉइंट। फिर बोलता हूँ पहले इसको पढ़िए फिर बाकी पढ़िए, ये 2 लाइन 3 लाइन पढ़ के थोड़ा सोचिए, उसके बाद आगे बढ़िए, तो अच्छा रहता है। एक बार मैंने सुना था, गुरु जी को पूछा था किसी ने, ईश्वर है क्या? है, मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते, बस इतना ही काफी होगा। हाँ वही। हम्म। स्वामी जी आप बोलते हैं ना जिसने अनुभव किया वही
अनुभव करा सकता है। वो सही। इसीलिए मैं तो ये भी बोलता हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग वालों को समझाना कोई चीज फिर भी इजी है, मच मच इजी है, क्योंकि आपने अनुभव तो किया है, हमने अनुभव तो किया है। क्या करें अब, क्लियर डिस्कशन। अब तो संगीता भी आई थी वीडियो ऑन करके। चले छुट्टी फिर, और क्या। हम रुद्र स्वामी जी, हम ध्यान रुद्र करा दो पूजन छोटा सा काम। क्या ध्यान बोल, करा दो थोड़ा सा। और कौन बोल रहा था कुछ? अच्छा, राजू मामा क्या बोल रहे हैं? स्वामी जी, रुद्र पूजन में हम बैठते हैं, हमको कुछ अनुभव होता है। आप रेगुलर करते हैं, आपका अनुभव होता है। कुछ नहीं, सेम टू सेम, जो आपका होता है वही होता है। ऐसे कैसे? अरे ऐसे क्या आप, अरे वही तो बात है ना, कोई अलग से थोड़ी कुछ होगा। और राजू मामा सच पूछे तो मैं ना अनुभवों के लिए नहीं बैठता, क्योंकि मेरा ये मेरा मेरा इंस्टिंक्ट, मेरी अंतरात्मा ये बोलती है कि हो गया अनुभव, जो होना था हो गया। ईश्वर को कुछ देना होगा एक्स्ट्रा तो देगा, बट अल्टीमेटली अनुभव से बड़ा तो नहीं हूँ, ये एकदम स्पष्ट है। तो उस चक्कर में रहता नहीं मैं। ये जरूर है कि ये जो पंडित अभी साथ में है ना, तो इसमें से एक पंडित पिछले 8 वर्षों से मेरे साथ है, 8 वर्ष तो हो ही गए होंगे। तो हमारे बीच का सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा है। हालांकि 1-2 बार किसी किसी चीज के लिए डाटा तो नहीं, बड़े हैं दोनों काफी, दूसरे वाला नया है, पहली बार आया। जैसे क्या होता है ना, कभी कभी अब पानी, लोग जल चढ़ाना रहता है ना, कोई सा भी जल लाके दे देते हैं। तो मैंने 1-2 बार मैंने नोटिस किया, जल पीने का तो नहीं है, तो मैंने इनको डांट दिया। मैंने कहा क्या बात है, आपके खाने का इतना ध्यान मैं रखता हूँ, आप जहाँ जाते हैं मैं बोलता हूँ ये खिलाना नहीं खिलाना, ऐसे करना, और अब वही सब जल चढ़ाने के लिए। अरे नहीं है आसपास तो बोलिए, बोतल से खरीद के लेके आएगा, 4-5 लीटर ही तो लगता है, 5 लीटर भी कहाँ लगता होगा। नहीं है तो मेरे को बोल दीजिए, मैं पैसा दे दूंगा, बोलिए उसको लाने के लिए। होता है आदर दर्द, ऐसा कुछ, वही सामग्री में थोड़ा ऊपर नीचे। तो पूजा में फिर वो सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा होता है ना। तो मेरी यात्रा तो ऐसी है, जो पहली बार पूजा अटेंड किया रुद्राभिषेक, वो गुरुदेव के साथ ऋषिकेश में किया था, तो होश उड़ गए, क्योंकि पूजा लंबी थी, 1.5 घंटा चली हुई। अब पूरे समय आंख बंद करके बैठा रहा। एक तो सबसे बड़ा आश्चर्य की बात ये थी कि मैं बैठा रह गया पूरे 1.5 घंटे, और वो भी आंख बंद, बिना हिले डुले आप बैठे रह गए। ये अपने आप में मतलब दुनिया का 7वां आश्चर्य हो गया, 8वां आश्चर्य हो गया मेरे लिए। तब लगा कुछ होता है, तो आज कुछ अलग ही चीज है। उसके बाद भाई पूजा में बैठते तो क्या करना है, बैठे ध्यान में चले गए, पूजा सत्संग सब, गाने तो आता नहीं है, कोरस से भी गाएंगे क्या, तो 1.5 घंटा तक ऐसे ही बैठे रह गए, ये तो आदत बन गई। फिर पूजा में जाने लग गया ऑर्गेनाइजिंग में, तो जैसे ही जो भी आते थे, जो भी आए, पंडित साहब ऑर्गेनाइज करके बिठा दिया, वो जैसे ही बैठे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं पीछे जाके बैठा और एकदम टुन सीधे। अब क्या है, अब वो सुविधा अवेलेबल नहीं, क्योंकि पूजा में मुझे ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। तो अब उसमें भी मैं उपाय ढूंढता हूँ कि कम से कम जो मिनिमम जो मुझे करना है वो तो करना ही पड़ेगा ना।
पर आपकी तरह सुविधा नहीं है मेरे पास कि मैं 1.5 घंटे ध्यान में बैठ सकूं, 1 घंटे। आप लोग कितने लकी है सोचिए। फिर भी उपाय ढूंढ लेता हूँ कि कम से कम आधा घंटा 40 मिनट तो कुछ तो ध्यान हो ही जाए। तो ये है यात्रा। तो वही सिंक्रोनाइजेशन पंडितों के साथ अच्छा है, तो वो समझ जाता है कि स्वामी जी अब आंख वाँख खोलने वाले हैं नहीं, लास्ट में ना हल्के से फिर टच करके उठा देगा, स्वामी जी अब उठ जाइए, उठ जाते हैं। नहीं, मुझे शिव के साथ, शिव जी के साथ क्या सिंक्रोनाइजेशन है वो सुनना है सर, शिव पंडित जी का। जी के शिव जी के साथ जो सिंक्रोनाइजेशन आपका है वो सुनना है, पंडित जी का सब। वो सिंक्रोनाइजेशन है, तो इसीलिए तो आप लोगों के साथ हूँ, इसीलिए जिंदगी इतनी सहज और सरल हो गई। पंडित भी अच्छे समझ गए, समय भी साथ दे रहा है। मैं अभी जिस जोन में यात्रा कर रहा हूँ ये बहुत गर्म जोन है, लेकिन जिस दिन से मैं आया हूँ इतनी वर्षा हो रही है, मुझे बचपन के बाद बहुत समय के बाद ऐसी वर्षा दिख रही है कि वर्षा हो रही है तो हो ही रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पूरे दिन दिन भर रीवा में भी बोला उन्होंने, सतना में भी बोला, नागौद में बोला कि स्वामी जी हमको तो लगा इस बार पता नहीं वर्षा भी होगी कि नहीं। अब चारों तरफ सड़क पे चले जाए, पानी भरा हुआ है तो भरा ही हुआ, तो बच गया। अब आज ग्वालियर आया हूँ तो पता चल रहा है यहाँ बारिश ज्यादा नहीं हो रही। ठीक है, कोई बात नहीं, सप्ताह 8 दिन 10 दिन तपस्या कर लेंगे, उसमें क्या। तो ईश्वर शिव जी के साथ सिंक्रोनाइजेशन बहुत अच्छा है। अब तो हमारा अपनापन, हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी चल रही है। कभी कभी हम भूल भी जाते हैं कि हम दोनों दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, या जो भी होते हो। आज फ्रेंडशिप डे भी है। हाँ, आज सच में राइट राइट राइट। वो राजू मामा ये भी एकदम स्पष्ट है कि जीवन में जो कुछ भी है वो सब फिर वही 174 नंबर नॉलेज शीट में जाना पड़ेगा। यज्ञ से ऊर्जा बढ़ती है, जब ऊर्जा बढ़ती है तो चेतना उठती है, सजगता बढ़ती है, जब सजगता बढ़ती है तो आप सत्य को समझ पाते हैं, और जब सत्य दिखने लगता है, समझ में आता है, तो पता चलता है सब चीज हो रहा है। एकदम नॉलेज शीट 4 लाइन में याद हो गया। ये है, इसलिए जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या होता है ना, हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये बात पकड़ में आई। डिस्कनेक्शन हमारे स्तर पे होता है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या ये गलत हो रहा है, या ये सही हो रहा है, ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है। ये बात कभी ना कभी आती ही होगी जरूर दिमाग में, लेकिन एकदम मन सजग रहता है कि इस चक्कर में पड़ना नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो गलत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जो सही हो रहा है, चीजें अपने अनुसार चल रही है, और उसी में हम भी चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। कभी कुछ प्रार्थना करने का मन हो तो प्रार्थना कर लो, नहीं मन हो तो ठीक है, क्या है। क्या करे, ध्यान ही कर ले थोड़ी देर। मैं जहाँ बैठा हूँ ना वो बहुत स्पंजी है, तो ऐसा धसा धसा ना लग रहा है कि, तो चलिए देखते, थोड़ी देर ध्यान तो कर ही लेना चाहिए।
बड़े दिन से हमने किया नहीं। स्वामी जी, आपका लास्ट सेंटेंस, प्रार्थना करने का मन हो तो कर लो, नहीं मन हो तो, ये होता है मेरे साथ। और मैं एक्चुअली में अगर जब मैं ज्यादा दिन नहीं कर पाती हूँ, हालांकि ध्यान और वो सब तो रोज का तो साधना चलता रहता है, लेकिन मुझे लगता है अरे मैंने आज दीपक नहीं जलाया, अरे आज मैं मंदिर में थोड़ी देर बैठी नहीं, या जो भी मैंने भगवान को याद नहीं किया, तो ये इससे मेरे को अब समझ नहीं आ रहा कि ये ठीक फीलिंग्स हैं या नहीं है। सो मेनी टाइम्स आई गो इन गिल्ट। गिल्ट में जाने की क्या जरूरत। मैंने उस सेंस में, मैंने इस सेंस में बोला कि समष्टि के साथ, प्रकृति के साथ, ईश्वर के साथ सिंक्रोनाइजेशन तो है ही। फिर भी कभी अगर मन बोलता है कि प्रार्थना कर लेना तो कर लेना, नहीं कर लेना नहीं कर लेना। तो कोई दुखी दिख रहा है, मन कह रहा है थोड़ी इसके लिए प्रार्थना कर लो, तो कर लेने का क्या है। मन नहीं कह रहा है प्रार्थना कर लेना, तो नहीं कर रहे। नहीं समझ में आए तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। चलो ध्यान में। आखिरी बंद। रीढ़ की हड्डी सीधी है, कंधे ढीले, चेहरे पर एक हल्कापन हो, हल्का भाव हो, पूरा शरीर रिलैक्स्ड है, विश्राम हो, और शरीर स्थिर करना। मन को अंतर्मुखी करना। सांसें चल रही हैं, शरीर के किसी हिस्से में सहजता, सरलता, विश्राम है, किसी और हिस्से में थोड़ा तनाव हो सकता है।
सांसें स्वतः चल रही हैं। मन को सांसों पर टिका लें। एक गहरी लंबी सांस लें, छोड़ते हुए विश्राम करें।
ब्रीथ इन, सांस लें और छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अच्छा ध्यान देना।